नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्त्री अपने पति की खुशहाली व लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख व्रत है वट सावित्री व्रत। इस व्रत की कथा के अनुसार देवी सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को उसके मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश कर दिया था। तभी से ये व्रत सुहागिनियों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और वट सावित्री का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। और मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन साथी के ऊपर समस्त संकट भी हटने लगते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट यानी कि बरगद के पेड़ की भी पूजा करती हैं, उस पर कच्चा सूत लपेटती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और वट वृक्ष की पूजा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के समय बरगद के पेड़ पर कितना बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए? इसका क्या महत्व है व्रत का? आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन वट की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने और इस पर विधि विधान से कच्चा सूत लपेटने से पति की आयु लंबी होती है और सभी प्रकार के कलह और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या पड़ती है उस दिन देवी सावित्री के पति बरगद के पेड़ के नीचे ही उनको जीवन दान मिला था, पुनः जीवित हुए थे। यमराज ने सावित्री देवी की निष्ठा और पति परायणता को देखकर उनके मृत पति को पुनः जीवित कर दिया था। कहा जाता है कि तभी से सुहागिन महिलाओं को द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है और देवी उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत पर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत अधिक शुभ होता है। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार भी अवश्य करना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त के मुताबिक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उसके पास जाकर इसके लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री साथ में ले जाएं। अब सभी सामग्री अर्पित करने के बाद विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करें और फिर पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री सत्यवान की जो कथा है उसका पाठ भी करें, कथा श्रवण करें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इस प्रकार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों पर भगवान शिव निवास करते हैं। यही कारण है कि वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे की तरफ जो लटकी हुई शाखाएं होती है उनको माँ सावित्री का स्वरूप माना जाता है, उनको माँ सावित्री भी कहा जाता है। ऐसे में वट वृक्ष की पूजा करने और उस पर कच्चा सूत लपेटने से देवी सावित्री के साथ साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर कच्चा सूत 7 बार, 21 बार या 108 बार लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सुहागिन महिलाएं पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के तने के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं और फिर परिक्रमा भी करती हैं। 7 बार धागा लपेटने की ये परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर 7 बार, 21 बार या 108 बार कच्चा सूत लपेटना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करना पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत माना जाता है। इस प्रक्रिया को वट सावित्री व्रत के दिन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इससे पति पर आने वाले सभी संकटों का नाश हो जाता है। वट सावित्री व्रत नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक भी बन चुका है। इस व्रत को रखने और वट वृक्ष की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत तथा गहरा होता है। तो ये है पति पत्नी के प्रेम
और खुशहाली का प्रतीक वट सावित्री व्रत। आप सभी को इस व्रत की जो विधि है वो कैसी लगी, महत्व है वो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये जानकारी तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मेरे जो पिछला वीडियो है उसमें वट सावित्री व्रत की कथा भी बताई गई है, आप अवश्य सुने। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।